दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि सरकार 100 दिन, 6 महीने और प्रति वर्ष के लक्ष्य तय कर 5 वर्ष काम करेगी। इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना सभी विभाग बना ले। इसके बाद मंत्री और अफसर इसकी तैयारी में जुट गए। तैयारियों का जायजा लेकर दिशा निर्देश देने के लिए सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रियों सहित अधिकारी अपनी तैयारियों का ब्यौरा लेकर पहुंचे। मुख्य सचिव ने 100 दिन के लिए समग्र कार्य योजना का खाका बैठक में प्रस्तुत किया। उसे देखने के बाद सीएम योगी ने निर्देश दिया कि विकास के दृष्टिकोण से 10 सेक्टर बना लिए जाएं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को शामिल किया जाए, उन पर आपसी समन्वय के साथ विभाग कैसे काम कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना बनाएं। वर्तमान में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही है, उनका उल्लेख करते हुए उन्हें और गति दी जाए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि 100 दिन का लक्ष्य तय करते समय व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। मंत्री अपने अपने विभागों में विचार विमर्श कर रणनीति बनाए। ईज ऑफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम योगी ने जोर दिया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसके सभी बिंदु इस कार्य योजना में समाहित होने चाहिए। ये भी तय हुआ कि मुख्यमंत्री 13 से 20 अप्रैल तक अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। इस अवधि को निर्धारित करने के पीछे ये भी तर्क दिया गया कि विधान परिषद चुनाव की वजह से अभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद 100 दिन की कार्य योजना पर विभागवार काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर भी निकलेंगे। उसके पहले सभी जिलों के प्रभारी, मंत्री और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाने हैं। 100 दिन की कार्य योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की निगरानी का जिम्मा भी प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारियों का होगा। उधर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी के खिलाफ सपा प्रमुख ने अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद वो ऐसा नहीं कर पाए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश किसी भी हालत में 2024 लोकसभा चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो अखिलेश हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से वो ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। हर रोज वो कम से कम 2 ट्वीट करते हैं। इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़कर यूपी विधानसभा की सदस्यता जारी रखी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को भी कहा गया है कि वो छोटी सी छोटी घटना को आम लोगों के सामने रखें। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाकर कुछ ही दिनों में वो शांत हो गए थे। 11 मार्च 2017 को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2017 तक यानी 26 दिन में महज 10 ट्वीट किए। इसमें 3 ट्वीट थे जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। उनमें से भी 2 ट्वीट ईवीएम की जाँच को लेकर थे। एक ट्वीट किसानों की कर्ज माफी के वादे को लेकर था। कुछ यही आलम 2019 में भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2019 परिणाम आने के 26 दिन के अंदर अखिलेश ने केवल 22 ट्वीट किए थे। इसमें 10 ट्वीट बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, जबकि अन्य 12 ट्वीट में तीज त्योहार की बधाई और कुछ में अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीर शेयर की गई थी। लेकिन अब 2022 में चुनाव हारने के बाद अखिलेश बदले नजर आ रहे हैं। इस बार 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे। तब से लेकर आज तक यानी 28 दिनों में उन्होंने कुल 52 ट्वीट किए। इसमें 45 ट्वीट बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश अब हर तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 में जीत हासिल की, उसे ही अब अखिलेश इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के सहारे अखिलेश बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।